तीसरे काव्य में आते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ निज यानी अर्थ अपने, उर अर्थात हृदय, उद्गार का अर्थ है विचार या भावनाएं, उपहार का अर्थ है सौगात, अपूर्ण संसार अर्थात अधूरा संसार। कवि कहते हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। संसार के लोगों के व्यवहार को देखकर मेरे मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। इन उद्गारों को मैंने कविता के रूप में व्यक्त किया है और इन्हें उपहार के रूप में मैं संसार को सुना रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। मुझे यह संसार अधूरा लगता है क्योंकि मुझे यहाँ इसमें सच्चे प्रेम की कमी महसूस होती है, इसीलिए मुझे यह अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैंने एक ऐसे संसार के सपने देखे हैं जहाँ लोग सच्चा प्रेम करें तथा व्यर्थ के झगड़े और राग द्वेष न हो। भाव यहाँ पर कवि ने संसार के स्वार्थीपन को बताया है। कला पक्ष में भाषा सरल मुहावरेदार साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार यहाँ पर विरोधाभास अलंकार मुख्य रहेगा। बिंब विधान दर्शनीय है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। हृदय का अर्थ हृदय ही है और हृदय, अग्नि आग, दाह करना दहन होना जलना, मग्न रहना प्रसन्न रहना, भवसागर संसार रूपी सागर विषय वासनाओं रूपी सागर, भव मौजें भावना विचारों रूपी मौज, विचार रूपी लहरें अर्थात सुख दुख रूपी लहरें भी हम इसे कह सकते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। लोगों के स्वार्थी व्यवहार और उनके दुखों को देखकर कवि को दुख हो रहा है। उनके हृदय में क्रोध रूपी अग्नि भी जल रही है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। इसलिए कवि ने सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में प्रसन्न रहना सीख लिया है संसार के दुखों को देखकर। जग भवसागर तरने को नाव बनाए। कवि कहते हैं कि संसार के लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए, इस संसार रूपी समुद्र में जीवन बिताने के लिए सुविधाओं के साधन अर्थात नाव, सुविधा रूपी नाव को, सामान को एकत्र कर रहे हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो विचार रूपी लहर या जीवन के सुख दुख अच्छे बुरे दोनों समय में प्रसन्न चित्त होकर जीवन बिता रहा हूँ। मैं बगैर चिंता के सुख दुख में प्रसन्न हो रहा हूँ। यहाँ भाव सौंदर्य, जीवन में सुख दुख अनिवार्य हैं। यदि इन दोनों में हम समान भाव से रहें तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। शिल्प सौंदर्य, भाषा सरल मुहावरेदार खड़ी बोली है। भवसागर भावना रूपी समुद्र, संसार रूपी समुद्र रूपक अलंकार है। नाव शब्द यहाँ पर सुख साधनों के लिए कहा गया है। भव मौजें सुख दुख रूपी लहरें यहाँ पर रूपक अलंकार है। विरोधाभास अलंकार रहेगा क्योंकि कवि संसार के लोगों के दुखों को देखकर और व्यवहार को देखकर क्रोधित हैं, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न रहते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ,
उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन का उन्माद, युवावस्था का प्रेम या युवावस्था में किए गए अच्छे बुरे कार्य। उन्मादों में अवसाद और दुख में भी दुख होना, अर्थात अपने अपूर्ण या अधूरे प्रेम को याद करके दुखी होना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैंने युवावस्था में प्रेम किया और कई अच्छे बुरे कार्य भी किए। उन कार्यों से, उस युवावस्था के में किए गए कार्यों पर मुझे अब उन्मादित हो रहा हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात युवावस्था में किए गए अच्छे बुरे कार्य जब मुझे याद आते हैं, मुझे याद आ रहे हैं वो कार्य, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन मस्ती भरे उन्मादित समय को सोचकर मुझे अब अवसाद हो रहा है, मुझे अब दुख हो रहा है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं बाहरी दिखावे के लिए हंसता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन भीतर ही भीतर मैं अपने अपूर्ण प्रेम को याद करके रो रहा हूँ। मैं भीतरी तौर पर अत्यंत दुखी हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, क्योंकि मैं हर समय अपने एक ऐसे प्रियजन को याद कर रहा हूँ जो अब मेरे सामने नहीं है और जिसके विषय में मैं दुनिया को बता भी नहीं सकता। यहाँ कवि ने यौवन का उन्माद, युवावस्था के प्रेम को और युवावस्था में किए गए अच्छे बुरे कार्य को यौवन का उन्माद कहा है। उन्मादों में अवसाद, उस बीते हुए समय को याद करके दुखी होना ही उन्मादों में अवसाद है। संपूर्ण काव्यांश में छायावादी प्रभाव दिखाई दे रहा है।